दोस्तों, बरेली की इन गलियों ने सिर्फ एक खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मामला इतना छोटा सा दिखता है, लेकिन उसके पीछे छिपी राजनीतिक और भावनाओं का खेल इतना बड़ा है कि हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है, आई लव मोहम्मद। आखिर इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया? सोचिए जरा, सिर्फ 4 शब्द, आई लव मोहम्मद। ना कोई बारूद, ना कोई गोली, ना कोई बड़ी साजिश, सिर्फ ये 4 शब्द और पूरा शहर गर्मा गया। बरेली के युवाओं ने सोशल मीडिया पर और बरेली की दीवारों पर, सड़कों पर प्रदर्शन किया और कहा कि आई लव मोहम्मद। बस यहीं से शुरू होती कहानी। यानी वही चीज सेम पोस्टर, बैनर, दीवारों पर लिखा देखा तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, ये मोहम्मद नाम से मोहब्बत जताई गई है, इसमें क्या गलत है? नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों नहीं? लेकिन वही चीज किसी दूसरे ने लिखा देखा, किसी दूसरे ने पढ़ा देखा तो कहा कि अरे भाई, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। मोहम्मद नाम से सिर्फ उनकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्यार करता हूँ तो इसी से समझ लो ये दिखावा है, वास्तविक प्यार ढिढोरा पीटने की अपेक्षा नहीं। सोचिए जरा, 2 राय 2 सोच और फिर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर यह बात धीरे धीरे फैल गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे। कुछ लोग हिंदू थे तो कुछ लोग मुस्लिम थे, और दोनों ही संगठनों में सोशल मीडिया वर्कर थे, जिन्होंने इस चीज को बहुत तेजी से वायरल किया और दोनों में विवाद पैदा किया। सोशल मीडिया पर एक दूसरे में बहस, गाली गलौज और धार्मिक ताने, और धीरे धीरे बात बरेली की सड़कों तक आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते भीड़ जुटी, कहीं पर पोस्टर लगे तो कहीं पर नारेबाजी शुरू हुई, और छोटा सा वाक्य यानी आई लव मोहम्मद अब एक बहुत बड़ा विवाद बन गया था। मामला जब हाथ से निकलता दिखा तो पुलिस और प्रशासन को रोड पर उतरना पड़ा और नारेबाजी हटवाए, पोस्टर हटवाए, और उन्होंने खुलकर चेतावनी भी दी कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे धार्मिक विवाद बढ़े, धार्मिक पर कोई प्रभाव पड़े। लेकिन बात यह थी कि रामनवमी के चलते कुछ लोगों ने हिंदुत्व के स्थल में जाकर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, तो हिंदू के लोगों ने उस चीज को नकारात्मक रूप से देखा और बोला कि भाई, इस जगह ये पोस्टर मत लगाओ, और धीरे धीरे वहां पर विवाद शुरू हो गया। आप सोचिए, अगर कोई हिंदू मुस्लिम के स्थल में जाकर, यानी वो चाहे दरगाह हो, चाहे कोई मजार हो या कोई मस्जिद हो, वहां पर जाकर अपना पोस्टर लगा दे, तो क्या आप लोग शांत रहेंगे? बस इसी चीज को देखते हुए वहां पर धीरे धीरे विवाद बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में किसी की भावनाएं इतनी आहत हुई या फिर पूरे मसले को हवा में उड़ाया गया? मुख्तार अंसारी को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अतीक अहमद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आजम खां जैसों को ख़त्म कर दिया। ये भू माफिया रहे हैं, गुंडे, भू माफिया जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की सरकार की ज़मीनें थी बिल्कुल हड़प करने का काम किया। बरेली की गलियों में लोगों से पूछा गया कि भाई बताओ, इसमें गलत क्या है? तो एक बुजुर्ग ने कहा कि मोहम्मद का नाम प्यार से लिया जाए तो इसमें क्या गलत है? मोहब्बत जताना क्या गलत है या कोई गुनाह है? लेकिन वही बात एक नौजवान से पूछी गई तो उस नौजवान ने कहा कि ये सब राजनीतिक का खेल है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वाया जाता है और ऐसे लड़वाने के लिए मुद्दे बनाए जाते हैं, वरना किसी को हिंदू और मुस्लिम का कोई सम्मेलन नहीं है। अब सब अपने अपने धर्म के लिए जीते हैं, अपने अपने धर्म के लिए मरते हैं, किसी को कुछ नहीं लेना देना होता है, वरना इंचार्ज सबसे बड़ा बवाल कैसे हो सकता है? यानी जनता खुद बटी हुई है
किसी को मोहब्बत दिखती है तो किसी को मजाक दिखता है। दोस्तों, अक्सर आपने भारत में देखा होगा, जब भी कोई विवाद होता है तो सबसे पहले राजनीतिक अपने आप ही कूद पड़ती है। यहीं पर वही हुआ। कुछ नेताओं ने बयान देना शुरू किया, कुछ नेताओं ने कहा कि ये मुसलमानों के साथ खिलवाड़ है, उनकी आस्था के साथ खेला जा रहा है। इत्तेहाद हिंदू मुस्लिम में नहीं रखना चाहते, ये लोग सिर्फ भड़काना चाहते हैं। लेकिन वही चीज किसी दूसरे नेताओं ने कहा कि ये मोहम्मद के नाम का पैगाम है, इसमें कौन सी विवाद की बात है। यानी मामला बहुत छोटा था, राजनीतिक ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आई लव मोहम्मद लिखना एक गुनाह है। अगर मोहम्मद किसी आम इंसान का नाम हो, यानी उसके प्रति प्यार जताना क्या गलत है? अगर मोहब्बत और प्यार जताने से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है तो सोचिए नफरत फैलाने से क्या होगा। दोस्तों, यही असली सवाल है। अगर आज आई लव मोहम्मद से विवाद बन गया तो कल को हो सकता है आई लव राम, आई लव कृष्णा या आई लव महादेव से एक बहुत ज्यादा बड़ा विवाद बन सकता है। क्या हम हर मोहब्बत को एक विवाद में बदल लेंगे? दोस्तों, बरेली का ये विवाद हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम लोग इतनी जल्दी क्यों भड़क जाते हैं। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि हम अभी भी ऐसे समाज में जी रहे हैं, ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहां पर सिर्फ 4 शब्दों ने, यानी आई लव मोहम्मद ने पूरे शहर का सुकून छीन लिया। लेकिन असलियत यह है कि मोहब्बत जताने पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई, जानबूझकर लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाई, उनके साथ धर्म के नाम पे दंगे फसाद करवाए, लड़ाई करवाई। और इस पूरे खेल को फायदा किसको हुआ? सिर्फ उन लोगों को जो राजनीतिक की रोटनी सेकना चाहते हैं। बरेली विवाद की असली सच्चाई यह है कि आई लव मोहम्मद अपने आप में विवाद नहीं था, उसे विवाद बनाया गया। धर्म और राजनीतिक की उसमें हवा भरी गई और लोगों की भावनाओं को भड़काया गया, माहौल बिगाड़ा गया। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जीते रहे, ऐसे ही दुनिया में, ऐसे ही समाज में जीते रहे तो आने वाले कल में बहुत ज्यादा विवाद बन सकता है। एक दूसरे को धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा मुसीबत आ सकती है। अगर आप लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बच्चे जो होंगे वो इसी तरह भड़केंगे और लड़ाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कमेंट में राय दें।